हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टीसीएस की। टीसीएस ने रिसेंटली 40,000 फ्रेशर्स को हायर किया था और उन्होंने कहा है कि हम उनको हायर करेंगे। ये नहीं है कि रिसेशन आ गया तो हम उनको निकाल देंगे। और अभी जनवरी से मार्च तक उन्होंने तकरीबन 8100 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी रह रही है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टाइप की रहेगी ना, वो अगर रिसेशन आता भी है इंडिया के अंदर तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था एक दो वीडियोस पहले ही कि डॉलर टू जो रुपी वाला रेशियो है वो सही चल रहा है। मतलब इंडिया की जो करेंसी है वो थोड़ी सस्ती हो जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो अभी 76 के आसपास रेट पहुंच चुका है। तो बाहर लोगों के लिए इंडिया की करेंसी सस्ती है तो वो इंडिया से चीजें लेंगे। तो इंडिया एक सॉफ्टवेयर हब भी है, इस चक्कर में सॉफ्टवेयर सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ वो कहते हैं कि हम अगले साल तक वैक्सीन बना लेंगे वायरस की और हम इसको पेटेंट नहीं करेंगे, इसको हम फ्री रखेंगे ताकि हर एक बंदे की ये चीज काम में आ पाए, पूरी दुनिया के अंदर हर एक बंदा इसका यूज कर पाए। बहुत ही अच्छे विचार है। अगली न्यूज है अमेजॉन के जो जेफ बेजोस है, उन्होंने बोला है कि हम अपने सारे एम्प्लॉयज का रेगुलर टेस्ट करेंगे वायरस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करने की। बेसिकली मेरी बात हो रही है कई लोगों से यूएस के अंदर, वहां पे ऑलमोस्ट मार्केट खुली पड़ी है। आज ही मेरी एक कंसल्टेशन थी किसी से, तो उनका भी ये कहना था कि यार अभी हमारे यहाँ पे तो पूरी की पूरी मार्केट खुली पड़ी है, एक दो चीजें रुकी हुई है, हम लोग डर के हमारे घर में बैठे हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको डरा के घर पे बिठाया जा रहा है, मार्केट क्लोज करी जा रही है। तो कई लोग कहेंगे कि ये स्टेप की वजह से गरीबों का खाना वाना चला गया, इसकी वजह से ये हो गया ये हो गया। गवर्नमेंट अपना भी लॉस ले रही है। अगर गवर्नमेंट चाहती इकोनॉमी को बचाने के लिए सब कुछ लॉकडाउन नहीं करती, सब कुछ खुले रहने देती, सब कुछ होने देती। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट पैसे कमा लेती, इकोनॉमी इतनी डाउन पे नहीं आती, पर उसकी वजह से कितने लोगों को वायरस होता। मैं 2% 3% मोर्टेलिटी रेट मान के चलता हूँ, 3% लोग ही मरते हैं, सिर्फ 3%। बाकी देखा जाता है अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। अगर किसी को अनट्रीटेड रह रहा है तो उसका ज्यादा रह रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बेड्स नहीं है। अभी मोदी जी का इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने कहा है हमारे पास 1 लाख बेड्स की तैयारी है। और अगर ये ढंग से फैलता है जैसे यूएस का हाल हुआ, उससे कई गुना बुरा हाल हमारे देश का भी हो सकता है। अगर ये चीज लॉकडाउन ना होती, सबके सब घूम रहे होते बाहर और हमारे पास इतने बेड्स भी ना होते, और अगर 3 4 5% ही होता तो कितनी डेथ हो सकती थी। तो लोगों को बचाने के लिए ये चीज करी गई है। कई लोग कह रहे हैं कि लोग एक्सीडेंट में मर गए, इससे ज्यादा इससे ज्यादा इसमें मर गए, इसके मर गए। यार ये पॉलिटिकल बातें इस टाइम पे मत सोचा करो, दिमाग को खोलो अपना थोड़ा। आईएमएफ ने एक चीज ऑफर करी थी, लिक्विडिटी बूस्ट, जहां पे वो पैसा देगी कंट्रीज को ताकि वो फाइनेंशियल सिचुएशन को रिकवर कर पाए। और यूएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। और इंडिया ने भी रिजेक्ट किया है, उसने बोला है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये पैसा सबके हाथ में आएगा और उन्होंने गलत डायरेक्शन में इसको यूज किया तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये जो डोनेशन वोनेशन वाली चीजें होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, मुझे शायद मिलेगी भी नहीं, किस वीडियो के अंदर बताया था, मैं भी बता देता हूँ। आईएमएफ क्या करता है, और बहुत शातिर चीज है आईएमएफ की। ये क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज है जिनका हाल बहुत बुरा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सबकी बात करके चल रहा हूं, बहुत बुरा है। अब वो इकोनॉमिकली बेकार 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 होते होते खत्म होने की कगार पे आ गई। तो अब ये वर्ल्ड बैंक वगैरह ये जो आके इनको बेल आउट कर देते हैं। बेल आउट मतलब इनको पैसा देते हैं और इनको बचा लेते हैं। अब क्या होता है, उस बेल आउट पैकेज की वजह से वहां के जो लोग होते हैं वो, उनको पता लग जाता है कि भाई अगर हम गिरेंगे तो पीछे कोई बैठा है, कोई टेंशन नहीं है। इसके चक्कर में वहां पे करप्शन भी बढ़ती है और वो देश कभी भी रिकवर नहीं हो पाता। तो ये चीज अच्छी है मेरे हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है। ये जो स्टेप था ये एक कॉस्टली इफेक्ट दे सकता था। चाइना की इकोनॉमी 6.8% श्रंक कर गई है Q1 के अंदर, और ये 91 में हुआ था लास्ट, उसके बाद में पहली बार हुआ है। और अभी चाइना का ये हाल है, अभी आंकड़े खुल के आएंगे, इंडिया यूएस का क्या हाल होगा ये तब पता लगेगा। मैं तो कहता हूं अभी ज्यादा आंकड़े नहीं निकलेंगे, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी आपको सच्चाई पता लगेगी मार्केट की क्या है। आरबीआई गवर्नर का कहना है 91% एटीएम्स चल रहे हैं, कोई इंटरनेट डाउन नहीं हो रहा, सारी आरटीजीएस एनईएफटी चल रही है। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मेरे भी हो रहे ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एटीएम वेटीएम की तरफ मैं गया नहीं, थोड़ा सा पैसा पड़ा था तो वो चल रहा। आप बताओ, आपके पास फंड्स खत्म होने लग गए हैं क्या? आपको फंड्स लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या फिर नहीं जाना पड़ रहा? कर्नाटका गवर्नमेंट ने आईटी कंपनीज को कहा है कि आप इंप्लॉयज को मत निकालो, उनकी सैलरी कट कर लो। तो मैंने पहले भी बोला था, मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर चॉइस है सैलरी काटना
एम्प्लॉयज को निकालने के कंपैरिजन में, क्योंकि सैलरी काटोगे भी थोड़ा कम काम कर रहे हैं, इस चक्कर में उनको कम पैसे दे रहे हो। जब वो वापसी आएंगे तो उनको भी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, चलो मेरी जॉब तो लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। आपको भी उनका कोई ऑल्टरनेटिव हायर नहीं करना पड़ेगा, और कल को उसको भी पता लगेगा यार जब मेरे को दिक्कत थी तो कंपनी ने मेरा साथ दिया था, जब कल को आपको भगवान ना करे दिक्कत आए तो कंपनी मतलब एम्प्लॉयज आपका साथ देंगे। मेरे हिसाब से सही स्टेप है। अगली खबर है आरबीआई की। आरबीआई ने रेपो रेट को फिर से घटाया है 3.75%, 0.25% की गिरावट आई है इसके अंदर। अब ये मैंने पिछली बार भी बताया था जब ये हुआ था, मैं फिर से नए व्यूअर्स के लिए बताता हूं। जब भी रेपो रेट घटती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोन आप लोगों को सस्ता मिले। अगर आपको सस्ते में लोन मिलेगा तो आप ज्यादा लोन लोगे। अगर आप ज्यादा लोन लोगे उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में आप ज्यादा खर्चा करोगे। ज्यादा खर्चा करोगे, ज्यादा डिमांड आएगी। ज्यादा डिमांड आएगा तो मार्केट रिवाइव कर जाएगी, और जो हमारे देश के अंदर ऐसा कहा जा रहा है रिसेशन आएगा, वो हम बच जाएंगे उससे। आरबीआई ने बैंक्स को यह भी कहा है कि अपने डिविडेंड्स को फ्रीज कर दो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एक कंपनी हूं और मेरे को एक साल के एंड में 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एग्जांपल के लिए। अब मेरे 1,000 रुपए का प्रॉफिट में कुछ पैसा मैं अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करूंगा। मान के चलते हैं 500 रुपए मैंने री इन्वेस्ट कर दिए, अब बचे 500 रुपए। 500 रुपए मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हो गए, जितने भी पार्टनर्स हो गए उस कंपनी के, मैं उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपने आईपीओ निकालती है, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। तो अगर आपके पास कोई शेयर होता है मतलब आप उस कंपनी के एक तरह से पार्टनर हो, तो आपको उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है। तो उन्होंने कहा इसको रोक दो इस बार। रोकने की रीजन क्या है, क्योंकि पिछला तो शायद आपका साल सही निकला होगा, आने वाला साल बेकार होने वाला है। तो ये जो पैसा होगा ये आपको रिकवरी फेज के अंदर हेल्प करेगा। अगली खबर है आईसीआरए का। उनका कहना है कि भाई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। उनके कुछ ड्यूज बचे हैं, उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। ये वायरस के चक्कर में वो ड्यूज वाली बात बैठ गई है, और खबरें ये भी आ रही थी कि आइडिया वोडाफोन बंद होगा। पर मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन के चक्कर में इनकी डिमांड बढ़ गई है, और अगर ये ड्यूज दे देते तो ये बच जाएंगे, वरना हम वही देखेंगे एयरटेल, जियो और बीएसएनएल ही चलेंगे, इसके अलावा और कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात करी है। लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स का मतलब जो मार्केट है वो लिमिटेड टाइम के लिए खुलेगी। किन के लिए, डेट और करेंसी के लिए। और ये उन्होंने पहले ही कह दिया था, पर उन्होंने अब इस डेट को एक्सटेंड किया है 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक मार्केट डेट और करेंसी के लिए कम टाइम के लिए खुलेगी, 10 से 2 बजे तक। भारत पेट्रोलियम का कहना है मई के अंदर वो अपने इंपोर्ट्स को जो कि सऊदी से आने हैं उसको 50% कर देंगे कम। क्यों कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भर दिया अपना सारा का सारा माल। उनका ऐसा कहना है हमारे टैंक्स पहले से भर चुके हैं और हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ कुछ माल अभी पिछले महीने का अटका हुआ है वायरस के चक्कर में, तो वो माल भी आना है। प्लस हम 50% ही और लेंगे, उसके ज्यादा हम रख नहीं सकते। तो अगर हमारे देश के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजर्व होता ऑयल का तो कितना ज़्यादा फायदा हो सकता था, क्योंकि रेट नीचे है, कभी तो ऊपर आएगा ही। हमारे फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा है कि 2020-21 के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट है उनके पास तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया कम पड़ेगा। बहुत बड़ी बात होती है। ये कम क्यों पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में सेल नहीं हो रही है। सेल नहीं हो रही है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, मतलब जो जीएसटी आता है वो नहीं आ रहा है, और अब लोगों की कमाइयां नहीं होगी तो उनके पास जो इनकम टैक्स आएगा वो भी बहुत कम आएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी कहानी अपने को अगले मार्च के अंदर पता लगेगी सच्चाई क्या रहने वाली है। पर मेरे हिसाब से जो डेफिसिट की बात करी गई थी, डेफिसिट इस बार और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एक खबर और निकल के आ रही है, वो जो डिलीवरी वाला बंदा था, जो पिज्जा वाला पकड़ा गया था जिसको वायरस निकला था, वो जोमेटो की भी डिलीवरी करता है। जोमेटो का ऐसा कहना है कि भाई हमको नहीं पता उसको वायरस डिलीवरी के टाइम पे लगा है, जोमेटो के काम में लगा है, कहाँ पे लगा है। पर ये बुरी खबर है। अगर ये खबर जोमेटो के साथ जुड़ती है तो जोमेटो की पहले ही सेल कम है और सेल कम हो जाएगी। ऑनलाइन फूड की बिल्कुल ही सेल खत्म हो जाएगी। शायद ग्रोसरी का भी इम्पैक्ट पड़े इस चीज के ऊपर, और शायद ई कॉमर्स जो अभी खुलने वाला है उसके ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़े। चाइना की एक स्टार्टअप है, उसने यूएस को पिच किया है। एक उन्होंने ग्लासेस बनाया है जिसमें वो 2 मिनट के अंदर 200 लोगों के बॉडी टेम्परेचर टेस्ट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आपने ड्रैगन बॉल Z देखा होगा, उसके अंदर जो काउंटर होता है ना, उसके जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप है ब्लैक बक, उसने 200 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। मैंने बताया था मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बेसिकली मेरा भी ये आइडिया था एक बार को एक जमाने में। पर ये टाइम उनके लिए बहुत हार्ड रहने वाला है जेन्युइनली, क्योंकि
डिलीवरियां नहीं होगी, कोई भी बहुत सारी कंपनियां नहीं चलेगी और बहुत सारे ट्रक की सर्विस नहीं यूज करेंगे। यहाँ ओला उबर बंद है और वो तो ओला उबर ट्रक टेम्पूस का है, तो उनका तो और ज्यादा बुरा हाल हो रखा होगा। गवर्नमेंट ने 60 टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स है उन सबके 4 महीने के रेंट को माफ कर दिया है। मुझे ये बात सुन के लग रहा है क्यों ना मैंने अपना ऑफिस भी वहीं पे बनाया होता, कुछ तो बचता। फाराई ने $25 मिलियन रेज किया है और उसके बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक माइक्रोसॉफ्ट भी था। फाराई करता क्या है, नाम से पता लग रहा है दूरदृष्टि वाला। बेसिकली ये लॉजिस्टिक को थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट देने की कोशिश करता है। इसमें सैस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। टॉप 101 ने भी 200 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है और साथ के साथ बाकी जो बचे हुए एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी कट होगी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल की सैलरी कट हो रही है। सैलरी कट करना एक ऑल्टरनेटिव था, बाकी एम्प्लॉयज को निकालना बहुत मजबूरी हो रही है, जो करना पड़ रहा होगा कंपनी को। मैं नहीं कह सकता कि भाई कंपनियां ना निकाले, क्योंकि कई बार सिचुएशन ही ऐसी हो रही होगी, कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही होगी एम्प्लॉयज को निकालने में ना, तो उनको निकालना पड़ रहा होगा। साथ के साथ इन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज रखे हुए थे उन सबको निकाल दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ बिजनेस क्या यूज करते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं एम्प्लॉयज को हायर करने के, एक डायरेक्टली मैं खुद करूं, एक थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करूं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो मेरा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं होता, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है। मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे उसका काम अच्छा नहीं लगता मैं उसको अगले दिन ही निकाल दूं। असली में ये चीज इसलिए बनाई गई थी, पर कंपनियां इसको अलग तरीके से यूज करती है, अपना एम्प्लॉय नहीं बनाती, उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बनाती है ताकि उनको कभी भी निकाल सके। क्योंकि अभी सिचुएशन जैसे आई, इस सिचुएशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को ना निकाल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकालना ज्यादा आसान होता है। एम्प्लॉयज को निकालोगे तो आपको उनको अलाउंसेस भी देने पड़ते हैं। कईयों में ऐसा होता है कि अपने एम्प्लॉय को अगर आप निकाल रहे हो, अपने एंड से निकाल रहे हो, तो आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।